आज मैं केवल सेल के बारे में आपको जानकारी देता हूँ, ठीक है। सिंपली सेल क्या होती है, सेल क्या होती है, प्रोटॉन कहाँ रहते हैं, प्रोटॉन वेयर इज प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एटम, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रहते हैं, क्या चार्ज होता है, प्रोटॉन पे क्या चार्ज होता है, इसके बारे में हम जानते हैं। ये सिंपली एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर में आता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर में आता है। किसके अंदर में आता है? एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर में, एटॉमिक स्ट्रक्चर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए। आपका इनकमिंग बैच जो है वो स्टार्ट होने वाला है 27 फरवरी से 12th का बैच स्टार्ट होने वाला है। ये मैं बेसिक नॉलेज के लिए ऐसे ही बता रहा हूँ। जो 10th में होंगे, 11th में होंगे, उन सबको जानकारी हो जाएगी। वैसे तो जानकारी होना चाहिए। चलिए सिंपली देखिए, अगर जानकारी है तो और अच्छी बात है, नहीं है तो यहाँ से जान लीजिए, ठीक है। देखिए ये जो प्लस आपको दिख रहा है ना, ये प्लस सिंबल जो है ये न्यूक्लियस है। ये क्या है? न्यूक्लियस है भाई। क्या है? ये न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस का काम क्या होता है? सेंटर में रहना, केंद्र, जानते होंगे केंद्र, तो होता है न्यूक्लियस। जैसे हमारे परिवार का मेन कौन होता है, आपको पता है ना? कौन होता है मेन? पापा जी होते हैं। पापा जी से पहले कौन होते हैं? दादाजी होते हैं। सबसे सेंट्रल मैन कौन है? तो दादाजी हैं। उसके बाद कौन है? पापा जी हैं। उसके बाद कौन है? आप हैं। और आपसे जो जनरेशन आएगा वो है। तो जो सेंटर में है वो क्या है? जो स्टेबल रहता है, जो खिसक नहीं सकता है। आप हम छलांग मारते रहते हैं ना, तो छलांग मारते रहते हैं, तो हम छलांग मारने वाले जो हैं वो इलेक्ट्रॉन है। और जो सेंटर में बैठा रहता है, जैसे अभी सेंटर कौन चला रहा है? क्या सेंटर कौन चला रहा है? हमारे राष्ट्रपति जी सेंटर एक ही हैं, देश के प्रधान। उसी तरह से यहाँ पे सेंटर है परिवार में जो है, ये क्या है? ये है प्रोटॉन, ठीक है। और प्रोटॉन पे चार्ज होता है प्लस का। ये देखिए ये अब आ गया, ये है पापा जी, ठीक है। ये है मम्मी जी, ठीक है। और ये देखिए ये कौन है? ये भाई जी हैं, बड़े भाई जी, ठीक है। ये देखिए फिर आ रहा गया, एक और आया। ये देखिए ये सेल होता है, KLMN। ये क्या है? सेल है ना, पढ़ते होंगे आप लोग। नहीं पढ़े हैं तो जान लीजिए। ये सब जो है इसमें कौन सा क्या रहता है? इसमें इलेक्ट्रॉन रहता है, मूव करते रहता है। ये हो गया के, सेंटर के बगल में ये हो गया के, ये हो गया L, ये हो गया M, ये हो गया N। इसी तरह से सेल इसका बढ़ते जाता है। टोटल सेल कितना है? 7 है ना सेल। और इसमें क्या है? बेचारा इलेक्ट्रॉन सब है। इसमें इलेक्ट्रॉन है, इसमें इलेक्ट्रॉन है जो छलांग मारते रहता है, कभी यहाँ तो कभी दूसरे प्रदेश में रहते हैं, ठीक है। तो आइए जानते हैं सेंट्रल पोर्शन में कौन है? प्रोटॉन है ना, जो न्यूक्लियस के नाम से कहलाता है। ये न्यूक्लियस बताया ना, ये न्यूक्लियस है। ये क्या है? ये सब सेल है ना। ये सब क्या है? सेल है। सेल मतलब क्या होता है? सेल मतलब कक्षा होता है ना। ये है एटम का स्ट्रक्चर, ये एटम का स्ट्रक्चर है ना। ये तो आपको बता दिया न्यूक्लियस है। चलिए तो सेंट्रल पोर्शन में कौन है? सेंट्रल पोर्शन ऑफ एन एटम
पोर्शन ऑफ एन एटम इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा अभी बताए ना दादाजी, क्या कहलाएंगे दादाजी, क्या कहलाएंगे? न्यूक्लियस कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे जी? न्यूक्लियस कहलाएंगे ना। तो ठीक है, इसको हम न्यूक्लियस कह देते हैं। अब आपको बताया था, और न्यूक्लियस को क्या कहते हैं? प्रोटॉन भी कह सकते हैं ना, प्रोटॉन कहते हैं ना। तो अब पहले जान लेते हैं। और जो न्यूक्लियस के बाहरी पोर्शन में जो है वो क्या है? न्यूक्लियस के बाहरी पोर्शन में कौन है? इलेक्ट्रॉन सब है ना। और इसमें इलेक्ट्रॉन सब है, और इलेक्ट्रॉन सब के जो सेल होते हैं उसको क्या कहलाता है? ये सेल कहलाता है। ठीक है, सेल कहलाता है। क्या कहलाता है? सेल कहलाता है। तो कहेंगे सेल्स का पहले लिख लेते हैं। सेल्स को क्या और कर सकते हो? एनर्जी लेवल्स या ऑर्बिट्स भी कहते हैं। तो लिखेंगे सेल्स आर ऑल्सो कॉल्ड क्या? एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल्स और ऑर्बिट्स। और क्या कर सकते हैं? ऑर्बिट्स का अर्थ क्या होता है? कक्षाएं। ठीक है। और नेक्स्ट, सेल किसको कहते हैं? अभी बताया ना, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन ऑफ एन एटम इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा? जिसमें क्या रहता है? इसको सेल भी कहते हैं। और इसी में क्या रहता है? इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड, क्या कहलाएगा? ये अभी बताए थे, सेल्स कहलाएगा, कॉल्ड सेल्स। देखिए, तो इसको सेल कह दिए। अब चलिए, और इसमें कौन सा पार्टिकल सब रहता है? अभी बताए थे ना, ये जो है ये क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में कौन कौन रहता है? 3 चीज रहता है न्यूक्लियस में। 3 चीज रहता है कि 2 चीज? बताइए जल्दी। तो इसमें रहता है दो पार्टिकल्स रहते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स रहते हैं। कौन सा रहता है? तो इसमें रहता है प्रोटॉन। और क्या रहता है जो चार्जलेस होता है? वो होता है न्यूट्रॉन। ठीक है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है किसमें? न्यूक्लियस में रहता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है? अभी लिखा है ना, सेल में रहता है। सेल में इलेक्ट्रॉन, हम लोग क्या है? इलेक्ट्रॉन है। और हमारे जो ग्रैंडफादर हैं वो क्या है? बताइए क्या है? वो है प्रोटॉन। ठीक है, चलिए, तो इसमें लिख लेते हैं कौन कौन सी चीज पार्टिकल रहता है? इलेक्ट्रॉन, और क्या रहता है? प्रोटॉन रहता है। और क्या रहता है? एंड न्यूट्रॉन आर सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ एन एटम। एटम में कितने सब एटॉमिक पार्टिकल हैं? 3 है ना। लेकिन अब जो नए जो हुए हैं उसमें भी टूटा हुआ है, इलेक्ट्रॉन की भी टूटा गया है। ठीक है, तो और भी ज़्यादा हो जाते हैं, आगे देखेंगे हम लोग। अभी इसके बारे में ही डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रॉन अभी बताए कौन सा चार्ज कैरी करता है? निगेटिव। कौन सा चार्ज कैरी करता है? निगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन को लिखेंगे इलेक्ट्रॉन इज निगेटिवली चार्ज नहीं। और प्रोटॉन कौन सा होगा? बताइए। प्रोटॉन होगा पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए, चार्ज के बारे में हम अलग ख्याल के आदमी है। ठीक है, यहाँ पे भी अट्रैक्शन और रिपल्सन होते रहता है। पॉजिटिवली चार्ज
और निगेटिवली चार्ज। ठीक है, चलिए और बताए ना, एक जो होता है 3 जनरेशन 3 होता है ना, किसमें, मनुष्यों के श्रेणी में भी होता है। एक होता है ट्रांसजेंडर, एक होता है मेल और दूसरा होता है फीमेल। आप लोग पढ़े होंगे किसमें, इंग्लिश सब्जेक्ट में, आपने अच्छे से इंग्लिश पढ़े होंगे तो उसमें ज़रूर बताता है कि 3 जेंडर 3 टाइप का होता है, 3 टाइप्स का होता है। पहला है मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर। ठीक है, अब चलिए, तो न्यूट्रॉन क्या हो गया, चार्ज लेस, एंड न्यूट्रॉन क्या हो गया, चार्ज लेस, चार्ज लेस हो गया ना। चलिए अब नेक्स्ट देखिए क्या है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ रहता है, अभी ये बताए थे, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ रहता है, वेयर इज न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आर प्रेजेंट। तो न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, किसमें प्रेजेंट रहते हैं, न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहते हैं। न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन प्रेजेंट इन आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन आर इज इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन ऑर्बिट। ठीक है, किसमें प्रेजेंट रहता है, ऑर्बिट में प्रेजेंट रहता है। अब देखिए एटॉमिक नंबर, अब यहीं से आता है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है भाई, बताइए। तो पहले तो हमने एटम के बारे में देखा कि एटम कहाँ है, एटम डिस्ट्रॉय होता है कि नहीं होता है, तो एटम को भी डिस्ट्रॉय कर दिए किसमें, सब एटॉमिक पार्टिकल्स में, नहीं और सब एटॉमिक पार्टिकल्स और भी टूटा तो क्या बना, अल्फा, बीटा, गामा, ये सब बना, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब कहेगा कि आपसे पूछेगा कि बताइए इलेक्ट्रॉन का रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बताइए। इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट हम करते हैं ई, और यहाँ पे कितना चार्ज होता है, चार्ज कितना होता है, ये हो गया चार्ज, ये हो गया -1 और ये 0। ठीक है, ये सिंबल होता है। प्रोटॉन का क्या होता है, तो प्रोटॉन का जो है, प्रोटॉन आप लिखेंगे प्रोटॉन, और प्रोटॉन का सिंबल क्या होता है, तो प्रोटॉन को लिखते हैं +1 और सिंबल होता है प्रोटॉन पी है ना, प्रोटॉन क्या है, पी है, इसीलिए लिखेंगे हम पी +1। और चार्ज अभी तो लगाए हैं, ये चार्ज है और ये 0 हो गया इसका मास। अब न्यूट्रॉन देखते हैं, न्यूट्रॉन क्या है, तो देखिए न्यूट्रॉन जानते हैं कि चार्ज लेस होता है, तो चार्ज लेस होता है तो क्या हो गया n, और चार्ज लेस 0, चार्ज तो है नहीं तो 0, मास क्या हो गया 1 हो गए। ये सिंबल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सिंबल होते हैं। ठीक है, आज हम एक चीज़ और जान लेते हैं, एटॉमिक नंबर के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद आज के लिए इसको क्लोज करते हैं। नेक्स्ट डे देखेंगे हम लोग मास नंबर। देखिए पहले हम बेसिक चीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को बेसिक में कहीं से झिझक न हो। ठीक है, ये पता हो जाएगा तो फिर हमको चैप्टर स्टार्ट करने में क्या है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जब पीरियडिक टेबल हम पढ़ेंगे, पीरियडिक टेबल, तो वहाँ पे आपको हर चीज़ का सिंबल, हर एटम्स का सिंबल, एलिमेंट का सिंबल, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, मोलिकुलर वेट,
ये सब डिटर्मिनेशन करना आपको आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो आप 12th में नहीं पढ़ रहे हैं, फिर 12th में आप नहीं पढ़ रहे हैं, आप पीछे की ओर जा रहे हैं। ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, आप पीछे की ओर जा रहे हैं, इसलिए आप लोगों को ये रिवीजन हो जाए। 5-7 दिन 10 दिन में ये रिवीजन हो जाएगा। फिर मैं 27 फरवरी से स्टार्ट कर दूंगा बैच, ऑनलाइन बैच भी स्टार्ट करूंगा, और यूट्यूब पे भी मेरा वीडियो अपलोड रहेगा, आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए हम एटॉमिक नंबर के बारे में जानते हैं। तो अब ये बता रहे हैं एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो ये देखिए, अभी ये बताया था, ये देखिए ये क्या है, यहाँ पे क्या रहता है, प्रोटॉन रहता है, और क्या रहता है, न्यूट्रॉन रहता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पे है, ये क्या है, न्यूक्लियस है, ये क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक है, तो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहता है ना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन रहेंगे उसको हम कहेंगे एटॉमिक नंबर। क्या कहेंगे, एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर जो है न्यूट्रल एटम में वो सेम होता है। द एटॉमिक नंबर ऑफ, एटॉमिक नंबर जो है उसमें जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों क्या होता है, न्यूट्रॉन तो समान होगा। और बताइए इसका इलेक्ट्रॉन भी समान होगा क्या, हाँ इलेक्ट्रॉन भी सेम होते हैं। जब न्यूट्रल एटम होते हैं तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। ठीक है, तो लिखिए इसका डिफिनीशन, इट इज द नंबर ऑफ protons present in nucleus of an atom, जितने मात्रा में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर न्यूक्लियस में होगा वही उसका क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा। इन केस न्यूट्रल एटम, अगर न्यूट्रल एटम है तो क्या होगा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स present in nucleus is same as number of electrons present in orbit। ठीक है, ठीक है, आज इतना ही, और अगले दिन देखेंगे। ये बेसिक जो है टॉपिक, बेसिक टॉपिक मजबूत रहेगा तब ये आपका आगे जो आपका स्ट्रक्चर है 12th का वो आपका पूरा हो जाएगा। 11th वाले भी इसको देखिए, ये 9th 10th में भी पढ़े होंगे आप लोग। ठीक है, तो 11th का भी बैच स्टार्ट होगा अप्रैल से, तो आप देख सकते हैं। वैसे बीएससी जो है, बीएससी आईआईटी जैम का वो 25-27 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। तो जिनको भी ज्वाइन करना हो वो मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। मेरा जो नंबर है वो फेसबुक आईडी से केमिस्ट्री क्लासेज पटना पेज से जुड़ा हुआ है, उससे ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।